नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो जापान में भारतीय प्रवासियों से बातचीत में कहा है कि भारत हमेशा से अपने नागरिकों के हित और सुरक्षा में खड़ा है। उनका कहना था कि देश का विकास जनता की खुशहाली और दुनिया में मानवता के प्रति दया और दोस्ती की भावना से जुड़ा है। उन्होंने वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का जिक्र करते हुए कहा कि यह ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। प्रवासियों से अपील की है कि वे उस देश का समर्थन करें जहां रहते हैं, साथ ही भारत की तरक्की में योगदान दें। उन्होंने निवेश और विकास के लिए सकारात्मक सोच रखने की बात भी कही है। कहीं भी आपने देखा होगा, भारत कभी भी अपने नागरिकों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की उनकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देता, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। और हम लोगों का भी भाव यही होना चाहिए, हमारा विकास देश की उन्नति के लिए होगा, उनकी समृद्धि के लिए होगा, और हमारी समृद्धि लोक कल्याण के लिए, विश्व मानवता को मैत्री और करुणा के उस भाव के साथ दुनिया के अंदर आर्थिक क्षेत्र में काफी उथल पुथल मची हुई है। बहुत दिनों तक नहीं रहेगा ये उथल पुथल, लेकिन धैर्य के साथ पूरी दुनिया इन सबको वॉच कर रही है, देख रही है। हम लोगों को भी इन स्थितियों में, जिस देश में रह रहे हैं वहां का संबल तो हमने बांधना ही है, उनके साथ तो खड़ा होना ही है, लेकिन साथ साथ अपने देश के बारे में भी सोचना है, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं कल से यहां पर आया हूं, आज यहां आया हूं प्रातः काल से ही। लगातार हर डेलीगेशन बहुत सकारात्मक भाव के साथ आज भारत के अंदर निवेश करने का इच्छुक दिखाई देता है। परसेप्शन यही होता है, अच्छा कार्य करते हैं, देश और दुनिया अच्छा करती है। मैंने आज देखा है, आज हम लोग कम से कम 2 दर्जन से अधिक डेलीगेशन से मिले हैं। बिजनेस डेलीगेशन थे, यहां के राजनेता थे, यहां के मंत्री थे, यहां के गवर्नर थे, और हर एक व्यक्ति भारत और उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अपने नागरिकों की सुरक्षा और हितों के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के कल्याण और उनके साथ सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि देश का विकास नागरिकों की खुशहाली के लिए है और उनकी भलाई ही असली प्रगति का मापदंड है। योगी आदित्यनाथ ने सभी से आग्रह किया कि वे अपने समुदाय की एकता और भारत के प्रति लगाव बनाए रखें। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की है, जहां उन्होंने कहा है कि भलाई ही मापदंड है। उन्होंने बताया कि देश का विकास नागरिकों की खुशहाली के लिए और उनकी भलाई ही असली प्रगति का मापदंड है। योगी आदित्यनाथ ने सभी से आग्रह किया कि वे अपने समुदाय की एकता और भारत के प्रति लगाव बनाए रखें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर सुरक्षा में चूक और एआई तकनीक की तैयारी न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रोबोट कहां से आया और यह तकनीक ऐसी घटनाओं को रोकने में सक्षम नहीं थी। अखिलेश ने यह भी कहा कि सरकार शंकराचार्य और आम लोगों का अपमान कर रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवहार के खिलाफ है। उनका मानना है कि आम लोग इस अपमान और कार्रवाई के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने सरकार के रवैये को जनता और धर्म के प्रति अनुसूचित और विवाद बताया है। सरकार उन्हें अपमानित करने में लगी हुई है। ये सरकार का लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं हो सकता। उसका विरोध आम लोग कर रहे हैं। शंकराचार्य का अपमान कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, हिंदू को तो कागज ढूंढने पड़ रहे हैं। हमारा पत्रकार साथी कुछ ऐसा सवाल टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है जिससे इन्हें जानकारी होगी। ये बीजेपी वाले जो पहले एनआरसी करना चाहते थे, उन्होंने एसआईआर के बहाने एनआरसी की और लोगों को कहते थे कि मुसलमान भाइयों के हम कागज भी चेक करेंगे, कागज चेक करने डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। लेकिन एसआईआर के बहाने अब हिंदू भाई ज्यादा कागज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि
अगर आप भारत के नागरिक हैं तो वोटर हैं, और अगर वोटर हैं तो भारत के नागरिक हैं। तो जो नोटिस गए हैं और आपके यहाँ भी जो नोटिस आया हुआ, जो कागज ढूंढ रहे हैं, सबसे ज्यादा हिंदू भाई होंगे। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शंकराचार्य के समर्थन में कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जोरदार नारे लगाए, जैसे शंकराचार्य पर अत्याचार बंद करो। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधु संतों और शंकराचार्य के शिष्यों को परेशान करने का आरोप लगाया। शंकराचार्य पर दर्ज एफआईआर और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। अपर जिलाधिकारी अमित सिंह ने ज्ञापन प्राप्त किया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार हिंदू धर्म की छवि खराब कर रही है और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। प्रदर्शन में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। बसपा के राजसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमाशंकर सिंह के खनवर स्थित आवास पर आईटी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान विधायक के कर्मचारी, उनके भाई और छात्र संगठन के चेयरमैन रमेश सिंह भी मौजूद थे। आईटी टीम ने दरवाजा बंद कर सभी का मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया। इसी के साथ लखनऊ स्थित उनके आवास पर भी जांच जारी है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई का उद्देश्य विधायक और उसके सहयोगी के वित्त रिकॉर्ड और अनियमितताओं की जांच करना है। एटा के समूर इंटर कॉलेज में परीक्षा के दौरान नकल कराने और पैसे वसूलने का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में कोई व्यक्ति 3000 में पूरा पेपर कराने का दावा कर रहा है। बातचीत में कीमत 2700 तय होती हुई दिखाई दे रही है। इससे कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठे हैं कि क्या परीक्षा सच में नकल मुक्त थी और पहले भी सचल दल की टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा था। एसडीएम सदर ने कहा है कि वायरल ऑडियो वीडियो की जांच चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का है। आज सुबह एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नकल के मतलब पैसों के लिए जाने की बातचीत उसमें सुनाई दे रही थी। तो उसके संबंध में जांच जारी है। विद्यालय के स्तर से भी विद्यालय द्वारा बताया गया है कि उनका कोई 4th क्लास कर्मचारी है जिसके बारे में ऐसा कहा गया है, लेकिन जांच की जा रही है, अभी कंफर्म नहीं है। स्कूल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण में एक छात्र को किसी दूसरे छात्र के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। सोनभद्र में आयकर विभाग ने ओबरा इलाके में खनन से जुड़े लगभग 10 व्यापारियों के घर और ऑफिस पर छापेमारी की है। यह अभियान सुबह से शुरू हुआ और विभाग की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद था। अधिकारी आवास, दफ्तर और अन्य संभावित ठिकानों की जांच कर रहे हैं। छापेमारी का मकसद किसी भी छिपी हुई आय या टैक्स संबंधित गड़बड़ियों का पता लगाना बताया जा रहा है। अधिकारियों ने फिलहाल मीडिया से कोई जानकारी साझा नहीं की है। इस कार्रवाई से इलाके में खनन कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है और लोग तनाव में हैं। कानपुर में पीएसआईटी कैंपस के पास एक गंभीर हादसा हुआ है। बीसीएस के फाइनल ईयर के छात्र प्रखर की बाइक का सामना जेसीबी से हुआ है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान प्रखर की मौत हो गई है। ये घटना बता दें कि पुलिस थाना क्षेत्र में हुई है। प्रखर की मौत के बाद छात्र कैंपस में न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और बल तैनात किया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है और प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में रखने के निर्देश दिए हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तसर क्षेत्र में होली और ईद से पहले खास सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। निरीक्षण में लगभग 13 कुंटल रंगीन कचरी बरामद हुई, जिसमें अत्यधिक और खतरनाक रंग मिलाकर तैयार किया गया। इस कचरी को हापुड़ के साथ कई अन्य स्थानों पर सप्लाई करने की योजना थी। बरामद कचरी को सीज कर जांच के लिए भेजा गया है। वहीं एक मकान में ईद के लिए सेवैयां गंदगी में तैयार हो रही थी। सेवैयां बनाने वाले को नोटिस जारी किया गया और विभाग ने चेतावनी दी कि त्योहारों के समय खाद्य सुरक्षा उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हम लोग आयुक्त महोदया के निर्देश पर अभी होली अभियान की छापामारी चल रही है
लेकिन अभी सूचना हमें रंगीन कचरी की मिली थी। उसके आधार पर जब टीम यहाँ आई है तो यहाँ सेवइयों का भी निर्माण हो रहा है, जो कि थोड़ा स्वास्थ्यकर परिवेश में हो रहा है। तो रंगीन कचरी का तो नमूना और सैंपलिंग हो रही, सीजर भी हो रहा है। इनको एक नोटिस जारी की जाएगी, इम्प्रूवमेंट नोटिस, समय दिया जाएगा सुधार के लिए। अगर सुधार कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर अग्रिम कार्रवाई। देखा जा रहा है जो सीमेंट तैयार करने वाले लोग हैं, ये पैरों से यहाँ काम चल रहा है, गंदगी में, नीचे कोई सफाई व्यवस्था भी नहीं है, इसको लेकर क्या कहें? हमारे एक्ट में व्यवस्था है कि इस तरह के लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाता है। अगर जो सुधार होने लायक कमियां हैं तो इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा मौके पर, और आवश्यकता पड़ने पर और भी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान तेज किया है। बता दें कि मिगलानी बिल्डिंग के पास चोपड़ा फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान दूध, मावा, दही और क्रीम के 6 सैंपल लिए गए। जांच में पाया गया कि टॉयलेट के पास ही दूध और मावा तैयार किया जा रहा था और दूध बर्फ में रखा था। सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह और खाद्य अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि अभियान त्योहार तक जारी रहेगा। आगामी होली पर्व के मद्देनजर जिलाधिकारी व आयुक्त महोदय के निर्देश पर लगातार टीमें गठित की गई हैं, जो जनपद के किसी भी क्षेत्र में यदि मिलावट की सूचना प्राप्त होती है तो कार्रवाई की जाती है। इसके क्रम में हम लोगों ने अभी रंगीन कचरी पे कार्रवाई की है। कई नमूने रंगीन कचरी व पापड़ के हुए हैं। इसके अलावा एक अवैध मसाला फैक्ट्री जो बिना लाइसेंस संचालित थी, इसमें मिलावट के पर्याप्त सबूत के आधार पर वहाँ मसाले का नमूना कराया गया है। और कल एक हम लोगों ने रामपुर मनिहारन में एक पनीर जो दूषित अवस्था में अस्वच्छ दशा से बनकर यहाँ आई हुई थी और रखी हुई थी, जिसके क्रम में उसको नष्ट कराया गया था। आज हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब के निर्देश पर उनके साथ जाकर चोपड़ा डेयरी में कार्रवाई हुई है। वहाँ दूध और पनीर, दूध, खोया और दही का नमूना संग्रहित किया गया है। होली त्योहार के दृष्टिगत शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि मिलावटखोरी खासकर खाद्य पदार्थों में, उसी के क्रम में आज यहाँ चोपड़ा डेयरी में लोग इनके साथ तो सैंपल लिया जा रहा है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि यहाँ मिलावट की गई। तो मिलावट होगी तो फिर वो उसको यूज करेंगे और यूज करेंगे संभावना बनी सकती है। तो आज चोपड़ा डेयरी के लोग आए हुए हैं सैंपल लिए। कल रामपुर मनिहारन में भी पनीर पकड़ में आई थी, नकली पनीर, तो उसको फिर रद्द करवाया गया है। और आज भी अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो वैसे तो अभी तो बता पाना मुश्किल है कि हाँ सैंपल लिए गए हैं, सैंपल लेके ही जांच होके आएगी। बरसाना में हर साल की तरह इस बार भी लठमार होली का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। नंदगांव से आए ग्वाले पीले पोखर पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने रंगों और लाठियों के संग खेला है और जो भक्ति और उत्साह का अद्भुत ही मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस त्योहार में देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। पर्यटक और भक्त दोनों ही होली की इस खास परंपरा को देखने और अनुभव करने बरसाना आते हैं। स्थानीय लोग अपने रीति रिवाजों के साथ उत्सव को और भी रंगीन बनाते हैं और पूरे क्षेत्र में आनंद और जोश का माहौल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन पार्क स्टेडियम का किराया कम करने का प्रस्ताव शासन को भेजा। सांसद रमेश अवस्थी और मंडलायुक्त ने स्टेडियम का निरीक्षण किया। ग्रीन पार्क के पूर्ण विकास के लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया, जिसमें पहले चरण में 50 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस धनराशि से प्राथमिक कार्य किए जाएंगे और अधिकारियों के साथ विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। किराया कम होने से अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले, IPL और UP T20 लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट आयोजित करना आसान होगा। देखिए, चुनाव के दौरान हमारे क्रिकेट प्रेमियों ने, कानपुर वासियों की मांग थी कि ग्रीन पार्क का पुनरुद्धार हो, ग्रीन पार्क का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस हो। आप सबको पता है कि जो हमारी क्रिकेट है ना, कानपुर की संस्कृति में रचा बसा है। यहाँ से ज्यादा क्रिकेट प्रेमी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। जब मैच होता है तो सबसे ज्यादा संख्या यहाँ आती है। आपने देखा है, अभी मैच था जो ऑफिशियल भी नहीं था, उसके बाद भी पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, जबकि जहां ऑफिशियल मैच चल रहे थे वहां संख्या नगण्य थी। तो चुनाव में मैंने वादा किया था कानपुर वासियों से, क्रिकेट प्रेमियों से, कि जब
चुनाव जीतने के बाद इस कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराऊंगा। मैंने उसके बाद दौरा किया और माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने इस पूरे क्रिकेट ग्राउंड के बारे में, यहाँ की दुर्दशा के बारे में उनको अवगत कराया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब वो कानपुर में आए तो उन्होंने कानपुर के इस क्रिकेट के ग्राउंड के जीर्णोद्धार की बात कही। उन्होंने कहा कि कानपुर का ये ग्रीन पार्क का स्टेडियम हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की कानपुर के इस क्रिकेट ग्राउंड को विकास करने की प्रतिबद्धता थी। वो चाहते थे ये कानपुर का क्रिकेट का ग्राउंड अच्छा बने, इसका पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस आए। मैं उनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे कमिश्नर पांड्या साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने भी पूरी मेहनत के साथ, चाहे प्रोजेक्ट बनाने की बात हो, चाहे ग्रीन पार्क के अन्य विकास के बारे में बात हो, निरंतर हम सब लोगों के साथ खड़े रहे, प्रयत्न किया। जहाँ जहाँ औपचारिक रूप से और ऑफिशियल रूप से इनको परसू करना पड़ा, व्यक्तिगत रूप से भी, वहाँ आपने भी परसू किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 350 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी है, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है। पूरा प्रोजेक्ट 350 करोड़ का बनेगा। और जैसा कि अभी आपको पंड्या जी ने बताया कि यहाँ पहले फेज में यहाँ की सीटिंग बढ़ाने की बात है, ड्रेनेज सिस्टम की बात है, पिचको बनाने की बात है, साउथ और नॉर्थ बनाने की बात है, क्योंकि जितनी भी पिचें बर्ड में हैं क्रिकेट ग्राउंड में वो नॉर्थ और साउथ में, तो इसका अलाइनमेंट भी चेंज हो रहा है। मुजफ्फरनगर नगर पालिका ने सरकारी भवनों से बकाया टैक्स वसूलने में कड़ी कार्रवाई और इसके साथ ही बता दी कि बढ़ा दी है। जिला अस्पताल, सदर तहसील, विकास भवन, मंडी समिति और कार्यालय जैसे सरकारी विभागों पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए का ज्वेलकर और गृहकर बकाया है। नगर पालिका ने बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले बकाया वसूलना प्राथमिकता है। लापरवाही रोकने के लिए टैक्स न वसूलने वाले राजस्व निरीक्षकों का जनवरी वेतन भी रोका जाएगा और मार्च तक बकाया वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। आपका परिचय? मेरा नाम पारुल यादव है और मैं नगर पालिका परिषद में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, जैसे वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है तो टारगेट अचीव करना होता है, तो उसमें हमारे बड़े बकायेदारों को हम नोटिस वगैरह जारी कर रहे हैं। तो उसमें कुछ हमारे सरकारी डिपार्टमेंट भी हैं जो जिन पर काफी बकाया है। उसमें जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें लगभग 32.5 लाख के आसपास बकाया है। और हमारा तहसील है, विकास भवन है, मंडी समिति है। तो विकास भवन है जैसे उस पे लगभग 33,70,561 का बकाया है। मंडी समिति है उस पे लगभग 3 करोड़ 65 लाख का बकाया है, जिसमें से 20 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। तो कोशिश है कि मार्च से पहले हमें बकाया हमारा वसूल कर लिया जाए हमारे द्वारा। गाजियाबाद खाद्य विभाग ने होली और रमजान से पहले ही नकली मावा और पनीर सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में 5 टीमें फील्ड में हैं जो दिन रात छापेमारी कर रही हैं। अब तक 25 क्विंटल पनीर और 200 किलो मावा जब्त कर नष्ट किया गया है, जिनके नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं। विभाग के अनुसार यह नकली माल मुख्यतः अलीगढ़, बागपत और अमरोहा से दिल्ली एनसीआर में आता है। देखिए, आयुक्त महोदया और डीएम साहब गाजियाबाद के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है होली का, और हमारी 5 टीमें गठित की गई हैं और विभिन्न जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में 5 टीमों द्वारा रात दिन लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 22 तारीख से लेकर अब तक लगभग 25 क्विंटल पनीर 7.5 लाख मूल्य का 4-5 गाड़ियों से हम लोग जब्त करके नष्ट करा चुके हैं और सभी जो पनीर था उसके नमूने भी लिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त लोनी में हमारी टीम द्वारा मावा भी सुबह जब्त किया गया एक वाहन से 200 किलोग्राम 2 क्विंटल मावा था 8,500 रुपये मूल्य का। वहाँ भी 4 नमूने वहाँ से लिए गए हैं। तो हम लोग सतत निगरानी रखे हुए हैं, हमारी टीमें ऑन रोड हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। हम लगातार कार्य करें, आगे भी आपको कार्रवाई हम करते रहेंगे। सर, ये मावा पनीर कहाँ से लाया जा रहा था, कहाँ बेचने की? पीछे के जनपदों से, अलीगढ़ से और लोनी बागपत साइड से, ये अलीगढ़ या अमरोहा इन जनपदों से एनसीआर में सप्लाई होता है पनीर और मावा। और शिकायतें भी हम लोग को मिलती रहती हैं, हम लोग कार्रवाई भी करते रहते हैं।
क्योंकि होली पे डिमांड सप्लाई के गैप से चीजें असंतुलित हो जाती हैं उनका, और थोड़ा मिलावट को सक्रिय हो जाते हैं, तो उस पर ये कार्रवाई थोड़ी तेज करके और रात दिन हम लोग पकड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। होली आप जैसा कि जान रहे आ रही है, और होली के मद्देनजर रखते हुए शासन से आदेश आए हैं कि पनीर, खोया और इन सब पर जो है तेल वगैरह जो भी चीज़ें होली के पदार्थों बनाने में यूज़ होती हैं, उनके लिए 5 टीमें गठित की गई हैं और इनमें लगातार कार्रवाई चल रही है। इन कार्रवाइयों में 25 कुंटल जो है अभी तक हमने जो है पनीर, जिसकी कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए होगी, जब्त किया है, नष्ट कराया गया है। इसी क्रम में जो है 200 कुंटल खोया, जो लगभग 60 से 70 हज़ार के अराउंड मूल्य का होगा, इनको जो है जब्त कराकर नष्ट कराया गया। इसके अतिरिक्त 5 टीमें हमारी लगी हुई हैं जो लगातार जो है जगह जगह पर कार्रवाई कर रही हैं, और इसी के संदर्भ में जो है हमने लगभग 30 से 35 नमूने जो कि सोयाबीन तेल, खाद्य, मावा, पनीर, इन सब के हैं, और भी भरकर जो है लैब को भेजे जा रहे हैं। बरेली के थाना परिसर में 32 वर्षीय डिलीवरी बॉय अक्षय कुमार कश्यप ने बाइक न मिलने के कारण खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने तुरंत आग बुझाई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना से पहले अक्षय ने बाइक शराब की दुकान के पास छोड़ी थी, जिसे कोई युवक लेकर भागने लगा। पीछा करते समय एक राहगीर घायल हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया और बाइक कब्जे में ली है। अक्षय पिछले 2 दिनों से बाइक छुड़वाने के लिए थाने आता रहा और बाइक उसकी आजीविका का जरिया था। दिनांक 24 फरवरी को एक व्यक्ति जिसका नाम अक्षय कुमार है, वह फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने थाना बरादरी के गेट पर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर स्वयं को आग लगाने का प्रयास किया। अक्षय को बरादरी पुलिस ने तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भर्ती कराया, वहां पर उसका इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर है। इस प्रकरण में यह ज्ञात हुआ है कि इस व्यक्ति ने अपनी बाइक हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस यह एक अन्य व्यक्ति विकास को दी थी, जिसका एक छोटा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पर बाइक को थाने पर खड़ा किया गया, और जब अक्षय थाने पर बाइक को रिलीज करने के लिए आया था, तो अक्षय को थाने से यह बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स देखकर और जांच करके नियमानुसार बाइक को रिलीज कर दिया जाएगा। किंतु आवेश में आकर अक्षय ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर स्वयं को आग लगाने का प्रयास किया। इस प्रकरण में एक विस्तृत जांच अभी चल रही है, और जिस भी पुलिसकर्मी की इसमें लापरवाही परिलक्षित होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में धार्मिक गतिविधियों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। कुछ दिन पहले एक विशेष समुदाय के छात्रों द्वारा कैंपस में नमाज अदा करने का मामला सामने आया, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने हस्तक्षेप कर छात्रों से बातचीत की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परिसर स्थित मस्जिद क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद है और उसके मरम्मत कार्य जारी है। इसके अगले दिन दूसरे समुदाय के छात्रों ने जय सिया राम के नारों के साथ सुंदरकांड पाठ किया, जिससे विवाद अब और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी अब कहीं ना कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ाई का नहीं, कहीं ना कहीं एक धार्मिक एजेंडे के रूप में भी जाना जाने लगा है। अगर बात की जाए लखनऊ यूनिवर्सिटी में 20 फरवरी को हुई एक ऐसी घटना जो कि कहीं ना कहीं आज एक धार्मिक रूप ले चुकी है। जिस तरीके से अगर बात की जाए 20 फरवरी को मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लाल बारादरी के नाम से ये जगह मशहूर है, जिसपे कुछ इस विशेष लोगों ने नमाज पढ़ी थी और उसका जो वीडियो है वो वायरल हुआ, जिसका संज्ञान लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रॉक्टेरियल बोर्ड ने लिया। और उसके बाद ये जो पूरी जगह है जहां पर स्टूडेंट्स आमतौर पर पढ़ाई करने के दौरान यहां पर बैठते थे, लेकिन अभी फिलहाल वो एक छावनी में तब्दील है। पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड किया हुआ है, और अगर बात की जाए इस पूरी बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग पर साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि यह भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां करना प्रतिबंधित है। साफ तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए
तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसको रेनोवेशन के लिए इस पर बोर्ड लगाया था और कहीं ना कहीं अगर एक विशेष वर्ग की बात की जाए तो नमाज पढ़ने के दौरान वो यहाँ पर बाहर की तरफ उसने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसपे साफ तौर पर एक जो अगर बात की जाए जिस तरीके से तो एक जो प्रदर्शन एक बड़ा हो गया। और अगर जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार आज 24 तारीख है और लगातार 3 दिन हो चुके हैं और प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र हो गया है। बात की जाए यहाँ पर जिस तरीके से एक विशेष समुदाय द्वारा एक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया या फिर जय श्री राम के नारे लगाए गए तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में एक धार्मिक अगर बात की जाए तो धार्मिक तौर पर भी कहीं ना कहीं लखनऊ विश्वविद्यालय जाना जाने लगा। अब ऐसे में तमाम अगर बात की जाए लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर बोर्ड की अगर बात की जाए तमाम पुलिसकर्मियों की बात की जाए तो सभी जो चीजें हैं उनसे निपटने के लिए लगातार तैयार भी नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।